हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रोकैरियोट्स में, एज यू ऑल नो, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ऑफ ट्रांसक्राइबिंग द डीएनए इनटू एमआरएनए, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में किया जाता है। साइटोप्लाज्म में सबसे पहले डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है, उसमें से एक स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए बनता है और इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसकी जो पोलैरिटी होती है, ऑलवेज रिमेंबर, वो 3' से 5' एंड पे होती है और एमआरएनए का जो सिंथेसिस होता है वो 5' एंड से 3' एंड की साइड होता है। इस प्रोसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इन 3 स्टेप्स में आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। हाउ? पहले इनिशिएशन होता है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज एक सिग्मा फैक्टर से जुड़ती है और इसके थ्रू इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एट द प्रोमोटर साइट। नेक्स्ट इलोंगेशन प्रोसेस होता है जिसमें एमआरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स अटैच किए जाते हैं बेस्ड ऑन द टेम्पलेट डीएनए और इसी तरीके से एमआरएनए को सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ओनली। नेक्स्ट स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन प्रोसेस, जिसमें हम लोगों को बेसिकली एमआरएनए जो बन गया है उसको रोकना है, उसका सिंथेसिस, और उसको रिमूव करना है फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसके लिए अगेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से एक फैक्टर जुड़ता है विच इज रो फैक्टर। जैसे ही ये फैक्टर ज्वाइन होता है, टर्मिनेशन का सिग्नल मिलता है, एमआरएनए रिलीज हो जाता है अलोंग विद द फैक्टर एज वेल एज आरएनए पॉलीमरेज। ऐसे ही टाइप के शॉर्ट वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।